जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्टडी मैराथन पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, ठीक है ना। और पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा और पूरा जीरो से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और अच्छा लगना भी चाहिए, मुझे उम्मीद है। और ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, एनटीपीसी मेंस के लिए है, ठीक है ना। एसएससी जीडी जो सामने अभी आई है रिक्रूटमेंट, उसके लिए भी है, ठीक है ना। और पूरा बेसिक से चलेंगे, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है ना। फिजिक्स का पार्ट है ये, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है और लास्ट तक भी एंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, पूरा बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले जानना है यूनिट एंड डायमेंशन से कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए, भौतिक राशि कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो, उसकी कुछ ना कुछ, सारे पदार्थ में कुछ ना कुछ गुण होती है, कुछ ना कुछ उसकी खासियत होती है। मान लीजिए ये मार्कर है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक पदार्थ है, आप जानते हैं पदार्थ के बारे में, तो डिफिनेशन आपको बचपन से ही पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। ये पदार्थ है एक, अच्छा पदार्थ है जिसकी एक गुण है कि इसकी एक लेंथ है, लंबाई है, ठीक है ना। इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है और इस लंबाई को मैं माप सकता हूं कि नहीं माप सकता हूं, तो लंबाई को माप सकता हूं। तो ये भी एक पदार्थ है और इसकी एक गुण है कि एक लंबाई है और इस लंबाई को मैं माप सकता हूं, इसलिए लंबाई क्या हो सकता है, इसका भौतिक राशि हो जाएगा। अच्छा ये पदार्थ है तो भाई साहब इसकी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इसके द्रव्यमान को भी मापा जा सकता है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, भौतिक राशि होगा, ठीक है ना। इसी टाइप से टेम्परेचर, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर को मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, ताप भी क्या होगा, भौतिक राशि होगा। समय भी होगा, संवेग होगा, बल होगा, आवेग होगा। इस सब की चर्चा जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। संवेग किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, तब समझ में आएगा आपको कि ये भी भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो ये सारे ईटीसी हो जाएंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ईटीसी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, मुझे उम्मीद है। भौतिक राशि क्लियर हो गया, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ईटीसी। क्लियर है। अब चलते हैं, भौतिक राशि जो है ना 3 टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा। भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब। एक होता है मूल राशि, ठीक है। दूसरा होता है पूरक राशि, ठीक है। और तीसरा होता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि की संख्या होता है 7, पूरक राशि की संख्या होता है 2 और व्युत्पन्न राशि की संख्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत। क्लियर है। पूरक राशि की संख्या कितना होता है, अनंत, ठीक है ना। चलिए, भौतिक राशि 3 टाइप के होते हैं, मूल राशि, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की संख्या 7, पूरक राशि की संख्या 2, व्युत्पन्न राशि की संख्या अनंत। क्लियर है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना। इसको मिटा दूं, चलिए। हमने देखा था भौतिक राशि 3 टाइप के होते हैं, मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की संख्या कितनी थी, 7। अब मैं मूल राशि के बारे में चर्चा करूंगा, कौन कौन सी है मूल राशि, 700, ठीक है ना। पहला चीज है, पहला लिख लेते हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई। दूसरा लिख लीजिए आप द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा हो जाएगा ताप, पांचवा हो जाएगा ज्योति तीव्रता, छठा हो जाएगा आपको विद्युत धारा और सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। ये 7 हैं। मूल राशि कौन कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसको देखेंगे भाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है ना। इसका संकेत क्या होता है, तो एम,
ठीक है ना। इसकी बीमा क्या होती है, तो एल, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। द्रव्यमान का क्या होता है, एसआई मात्रक, ठीक है ना। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, मूल राशि को ना एसआई यूनिट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है ना, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है ना। मूल राशि को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, इसका संकेत क्या होता है, केजी, और बीमा क्या होता है, एम। समय का क्या होता है, सेकेंड, एस। बीमा होती है इसकी टी। ताप का क्या होता है, केल्विन। के। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है ना। सीडी होता है इसका संकेत, और सी होता है इसका विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ए डायमेंशन होता है इसकी आई। बीमा को डायमेंशन कहते हैं, याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है। ए भी मोल ही होता है इसका संकेत, डायमेंशन होता है एन, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सातों बात पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हूं, नहीं पता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला था लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक या मूल राशि कहिए, इसको एसआई मात्रक भी कहा जाता है, ठीक है ना। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। संकेत क्या होता है, एम। बीमा क्या होती है, एल। क्लियर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। संकेत क्या होता है, केजी। बीमा क्या होता है, एम, ठीक है। समय का क्या होता है, सेकेंड, एस। बीमा टी। ताप का होता है केल्विन, संकेत के, ठीक है ना, बीमा के। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, संकेत होता है सीडी, बीमा होती है इसकी सी, ठीक है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, संकेत होता है ए, बीमा होती है आई। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, संकेत भी होता है मोल, और इसकी बीमा जो होती है एन। क्लियर है, ये बात आपको पता हो गया, ठीक है ना। मूल राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं मूल राशि, ये चीजें आपको, जिन भाई को नहीं पता वो ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको याद तो आपको कर ही लेना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है ना, तभी जाके आगे चर्चा हो सकती है। कोई भी, जैसे कि आपको व्युत्पन्न राशि आपने पढ़ा, तो उसको बनाने के लिए आपको जब तक ये याद नहीं होगा, इसकी बीमा याद नहीं होगी, इसकी यूनिट्स याद नहीं होंगे, तब तक कोई चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि इन्हीं से बन के आता है वो, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज हो गया। अब मैं आगे बात करता हूं पूरक राशि के बारे में, ठीक है। चलिए, अब मैं पूरक राशि की बात कर रहा हूं। एक बात देखिएगा, पूरक राशि का ना कोई बीमा होता है, ना कोई इसका यूनिट्स होता है, ना कोई मात्रक होता है, ना इसकी कोई बीमा होती है, ना इसका कोई यूनिट्स होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, ठीक है ना। सिर्फ इसका प्रयोग करते हैं कोण को मापने में या कोण को दर्शाने में, एंगल को दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब कोण कितने टाइप का होता है, पहले इस चीज को समझिए, उसके बाद समझिएगा। कोण जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है समतल कोण, ठीक है ना, इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। प्लेन एंगल जो होता है, समतल कोण होता है, ये इसकी आकृति 2D होता है, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 3D होता है, ठीक है ना। अब प्लेन एंगल, अब देखिएगा, समतल कोण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपको पता है पूरक राशि 2 होते हैं। कौन कौन होता है, पहला चीज समझ जाइए, पूरक राशि 2 है। मैं इसकी बात मैंने चर्चा आपको कर दिया था कि पूरक राशि 2 होते हैं। पहला होता है रेडियन, इस बात को पहले बता देता हूं। दूसरा होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 2D समतल कोण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसके एंगल को दर्शाने के लिए रेडियन का, और घन कोण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्टेरेडियन का, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है ना। इसको समतल कोण को मापने के लिए किसका, रेडियन का, ठीक है ना। और घन कोण को दर्शाने के लिए किसका, मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एस्टेरेडियन का। इसका ना कोई, रेडियन का ना कोई यूनिट्स होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, ना एस्टेरेडियन का कोई यूनिट्स होता है, ना डायमेंशन होता है। पूरक राशि 2 होते हैं, रेडियन और एस्टेरेडियन। इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ एंगल को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोण 2 टाइप का होता है, समतल कोण और घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। इसको ठोस कोण कह दीजिए, ठीक है ना। सॉलिड एंगल कहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 2D होता है, ठीक है ना। 2D क्या है तो आप इसको कह सकते हैं वृत्त, आयत, ठीक है। 3D क्या है तो गोला, ठीक है ना, इस टाइप का हो जाएगा। इसको समतल कोण को मापने के लिए रेडियन,
घन कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये चीज आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरक राशि के बारे में। पूरक राशि कितने होते हैं? 2 होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। इसकी ना कोई यूनिट्स होती है ना कोई डायमेंशन होता है, ठीक है ना। सिर्फ एंगल को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोण कितने, अब एंगल जो होते हैं 2 टाइप का होता है, समतल कोण, घन कोण, ठीक है ना। समतल कोण 2D स्ट्रक्चर होता है। समतल कोण को मापने के लिए किसको, समतल कोण को दर्शाने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं। घन कोण को दर्शाने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं व्युत्पन्न राशि को, डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड। क्लियर है? वैसी राशि जो मूल राशि से बनती है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था इनकी संख्या इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। मूल राशि की संख्या 7 होता है, पूरक राशि की संख्या 2 होता है। तो मूल राशि से जो बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब देखिए, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए पहला चीज कैसे है मैं समझता हूं आपको, अब समझाता हूं। जैसे आपको क्षेत्रफल, मैं पहले नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। कुछ का मैं बता रहा हूं, बाद बाकी आप खुद ही निकालेंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे अगर मैं कहूं क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे भाइयों, अगर लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई को मापना हो तो आप किस में मापोगे? मीटर में मापोगे। क्लियर है? तो मीटर, मात्रक निकाल रहा हूं इसका, ठीक है ना। यहां पे मैं मात्रक लिख दिया हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। लंबाई को अगर मापना हो तो किस में मापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को मापना हो तो किस में मापेंगे? उसको भी मीटर में। तो इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर मल्टीपल मीटर, यानी मीटर स्क्वायर कह सकते हैं ना आप इसको, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बातें? तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा की बात करते हैं। आपको पता है लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। अच्छा चौड़ाई को भी मापने के लिए तो मीटर का भी प्रयोग करते हैं ना, और उस मीटर की बीमा क्या होता है? एल। तो एल गुने एल बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा, कभी कभी कंडीशन क्या होता है ना कि यहाँ पे एम जो द्रव्यमान की बीमा होती है, एल और टी, ये 3 के कंडीशन में लिखा रहता है। कभी कभी ये चीज होता है कि कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए एम 0 कर देगा, एल 2 कर देगा और टी 0 कर देगा, ठीक है ना। आप जानते हैं किसी भी संख्या पे अगर पावर उसकी 0 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर मैं इसको 1 से गुना कर दूं, एल स्क्वायर गुने एल, 1 फिर से गुना करूं तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात देखिएगा, कभी कभी ये भी लिखा रह सकता है आपके सामने, ठीक है ना। ऐसे इसकी बीमा क्या होगा? एल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा कोई भी ले लीजिए, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा लंबाई को मापते हैं आप मीटर में, चौड़ाई को भी मापते किस में है? मीटर में ही। अच्छा ऊंचाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में तो मापते हैं भाई, मीटर में। अगर इसका यूनिट्स निकाला जाए तो भाई सब क्या हो जाएगा? एम क्यू। तीनों को गुना करेंगे तो, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा? एम क्यू। आयतन का मात्रक क्या? एम क्यू। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाए तो लंबाई का भी डायमेंशन क्या होता है? एल, चौड़ाई का एल, और इसकी ऊंचाई को भी तो आप मीटर में ही ना मापते हैं। एल गुने एल बराबर एल क्यू। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तीसरा चीज देखिएगा, चाल। चाल बराबर देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। मेरे प्यारे भाई साहब ध्यान से देखो। अच्छा दूरी को आप किस में मापते हो? मीटर में। तो मीटर लिख दो, एम लिख दो। और समय को किस में मापते हो? सेकंड में, तो एस लिख दो। मैं ऐसे लिख सकता ना। तो देखो ना, चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखो जब एस जब बटा के ऊपर जाता है तब माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे भी लिखा रह सकता है, ठीक है ना। तो ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। चाल का ऐसे मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, या ये भी आप बोल सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिएगा, मीटर लंबाई को, दूरी को मीटर में मापते हैं, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल। तो एल है, ठीक है ना। अपॉन समय का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो एल अपॉन टी भी कर सकते हैं, या एल टी माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि बट्टा के चिन्ह जब बट्टा में जो कोई भी डिजिट रहता है वह ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो वह माइनस में हो जाता है। एल टी माइनस 1 भी कर सकते हैं।
देखिए ना, आ गया ना, चाल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है भाई साहब, मीटर प्रति सेकेंड। इसकी बीमा की बात करें तो एल टी माइनस 1, ठीक है ना। कोई याद करने की, कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप फुल्ली कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। अगला मैं ले लेता हूँ, अगर आपसे बात करूँ तो वेग का ले लें। इसको स्पीड कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। अब देखो, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक दूरी होती है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब चैप्टर आगे, अगला वाले चैप्टर में, यूनिट और डायमेंशन के बाद जो चैप्टर होगा, ठीक है ना, उसमें कंटिन्यू करेंगे, तो इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन भी एक तरह की दूरी है, ठीक है ना। तो दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का। तो विस्थापन के लिए भी होगा मीटर, समय के लिए क्या होगा, सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या आप मीटर ये भी बोल सकते हैं आप। इसकी भी डायमेंशन क्या होगा, एल अपॉन टी या एल टी माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, त्वरण, ठीक है। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है ना। तो वेग बटा समय बराबर होता है त्वरण, ध्यान दीजिएगा। अब वेग को आपने देखा अभी, वेग का ऐसे ही मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड बटा में सेकंड, ठीक है ना। समय का क्या होता है, सेकंड, तो ये सेकंड लिख सकता हूं। तो ये अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, एस में से गुना होगा सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो L बटा में T गुना में T बराबर होगा LT स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसे निकाले तो LT माइनस 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे जितने भी हैं सबको बनाया जा सकता है, और मैं 2-4 और बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, जिन भाई को दिक्कत है आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ भी सकते हैं। फार्मूला याद होगा था किसी का भी, आप मात्रक और बीमा को आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, बाकी जो मूल राशि है वह याद होना चाहिए, आप आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी 4-5 बताया, और भी मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2-3 बता देता हूँ, ठीक है ना। बाद बाकी तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे जैसे मैं अगले अगले चैप्टर में जाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि मैंने अगर विस्थापन पढ़ूँ तो विस्थापन की आ जाएगी, चाल पढ़ूँ तो चाल का निकालना आ जाएगा, त्वरण जब अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी उसकी डायमेंशन निकलेगी, वहाँ भी उसकी यूनिट्स निकलेगी, बल पढ़ाऊंगा वहाँ भी उसकी डायमेंशन निकलेगी, वहाँ भी उसकी यूनिट्स निकलेगी, ठीक है ना। कार्य पढ़ाऊंगा वहाँ भी उसकी डायमेंशन, यूनिट्स, मतलब ये चीज़ें मैंने आपको अभी सिखाया है। आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे वहाँ सब कुछ खुद से खुद आप निकालना जान जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ मैं खुद बताऊंगा, भाई साहब आप बताओ कि बल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो आप द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, एफ बराबर एम ए होता है, तो आप खुद से द्रव्यमान का जानिएगा कि कहिएगा भाई यहाँ द्रव्यमान का तो भाई किलोग्राम होता है, किलोग्राम मल्टीपल, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेग त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप खुद से बल का निकाल लेंगे, खुद से उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, आगे वाले चैप्टर में वहाँ पे सब कुछ निकलेगा। अभी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। 2-3 और कर लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए अब अगला करते हैं बल। बल बराबर होता है, फोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। एफ बराबर होता है एम ए, याद रखिएगा। अच्छा भाई बताओ, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, आप तो अपनी पढ़ाना मूल राशि में द्रव्यमान, द्रव्यमान को ऐसे ही मात्र क्या होता है, किलोग्राम, केजी में मापते हैं, तो आप लिख दो केजी। त्वरण का आपने अभी पीछे पढ़ा है, क्या होता है अब बता दो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए अगर हम इसका निकालूं ऐसा यूनिट्स तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर, यही ना होगा भाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी अगर बीमा की बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, बीमा की बात किया जाए तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है भाई, आपको पता है एम होता है, ठीक है ना। और मीटर का क्या होता है, एल होता है, सेकंड का क्या होता है, टी होता है, तो इसको टी माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक भी लिखा जा सकता है या ना भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 l1 t माइनस 2। इसकी क्या हो गया भाई साहब, बल का बीमा हो गया। और मात्रक क्या है तो क्या हो जाएगा,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को बल का ऐसी मात्रक आप हमेशा पढ़ते हैं न्यूटन, ये ना पढ़ते हैं, इसी को भाई साहब न्यूटन कह दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला और भी देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा जैसे देख लो संवेग, मोमेंटम, इस सब की चर्चा हमें आगे वाले क्लास में करना है, कोई दो राय नहीं है भाई। संवेग को डिटेल पढ़ना है, वहां भी डायमेंशन निकालना है, वहां भी इसकी यूनिट्स निकालना है, सारी चीजें निकालना है। मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, जैसे जैसे कंटिन्यू आगे वाले चैप्टर में चलेंगे सब कुछ आप पढ़ेंगे। परेशान नहीं होइएगा कि अभी आप इतना ही बता रहे हैं, आगे बताएंगे या नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कोई दो राय नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा। द्रव्यमान संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान गुने वेग होता है। अगर आप इसको मिटा देता हूं, न्यूटन होता, आप समझ जाइएगा। अगर द्रव्यमान का किस में मापते हैं, किलोग्राम में, वेग को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है ना। इसका अगर निकाला जाए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ऐसा यूनिट्स हो जाएगी। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाएगा तो m1 L1, मीटर का L1 होगा कि नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, T-1, ठीक है ना। ये हो गया संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर क्या होता है, m गुने v यानी mv होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, आवेग होता है, आगे बहुत सारी चीजें होता है। आवेग को पढ़ लीजिए, ये दोनों का समान होता है, इसलिए आवेग इंपल्स बराबर होता है बल गुने समय, ठीक है ना। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय। आपने अभी पढ़ा है भाई मेरे, बल का जो ऐसा यूनिट्स होता है क्या होता है, बताओ यहाँ क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है। और समय का भी क्या होता है, बल गुने समय होता है, समय का क्या होता है, सेकेंड। अब बताइए, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाएगा तो क्या होगा, mL-T-1। एक बात आपने देखा या नहीं देखा भाई, संवेग और आवेग का बीमा और यूनिट्स दोनों समान होता है, m1 L1 T-1, m1 L1 T-1, ठीक है ना। इसकी अगर संवेग की अगर यूनिट्स की बात की जाए, मात्रक की बात की जाए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कल से फिर कंटिन्यू करते हैं हम मेजरमेंट के यूनिट्स और डायमेंशन के ही अगले पार्ट को, ठीक है ना, कल प्रोवाइड करेंगे। फिर से आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। चलिए।